आखिर क्यों एक कमजोर और गरीब लड़के को ढूंढ रही है ब्रह्मपुरी की सबसे खूबसूरत राजकुमारी? क्यों वही राजकुमारी एक मुकाबला करना चाहती है उस नाकारा लड़के से, वो फटीचर लड़का जिसका मजाक उड़ाया करते थे उसके गांव के सारे लोग? आखिर ऐसी क्या सच्चाई थी कि जब वो सामने आई तो चक्रवर्ती सम्राट भी उसके पैरों में गिर पड़े? मैं राजकुमारी ऐश्वर्या आज ये ऐलान करती हूँ कि मैं खुद तुम्हें इस मुकाबले में हराऊंगी। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं अपनी शक्तियाँ, अपना राज्य, सब कुछ छोड़कर ब्रह्मपुरी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ऐश्वर्या के इस ऐलान ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ऐश्वर्या कोई मामूली हस्ती नहीं थी। वो युद्ध कला में निपुण और बेहद सुंदर और सबसे ताकतवर थी। उसकी तरफ देखने भर के लिए भी लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी। अगले कुछ ही मिनटों में सुनिए भारत की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी, वो कहानी जिसे लोग पैसे देकर सुन रहे हैं, लेकिन आप सुन सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो हटने से पहले नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और सुनिए इस शानदार कहानी के कुछ खास और रोमांचक हिस्से सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अरे देखो, आसमान से सूरज नीचे आ रहा है। ब्रह्मपुरी राज्य में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहने वाला ये लड़का विद्युत बाजार में एक अजीब सी चमकती रोशनी देखकर हैरान रह गया। लेकिन विद्युत अनजान था कि उस रोशनी के पीछे छुपा है उसका असली भाग्य और एक ऐसी जंग जो उसकी दुनिया बदल कर रख देगी। भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर विद्युत की आंखें आसमान की तरफ टिकी थी। उसे सचमुच ऐसा लगा मानो सूरज धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा हो। लेकिन लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। पागल है क्या बकवास कर रहा है ये? विद्युत की इस बात पर लोगों ने जोर से ठहाके लगाए और हर तरफ हंसी गूंज उठी। लेकिन विद्युत के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने किसी की परवाह नहीं की और बेचैनी में वो किले की ऊंची मीनार पर चढ़ गया और मशाल आग के कुंड में डाल दी। ये देखकर राज्य का रक्षक ऋत्विक वेदा हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचा और तभी आसमान में दिखा वो जलता हुआ सूरज जैसा गोला, जो असल में था राज्य का सबसे बूढ़ा और शक्तिशाली योद्धा सिल्वर थामा। ऋत्विक वेदा तुरंत हवा में उड़कर उस जलते गोले को रोकने पहुंचा, जिससे दोनों वीर आमने सामने आ गए। ऋत्विक वेदा ने उसे बचाया और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। तो योद्धा सिल्वर थामा बोला, एक रहस्यमयी योद्धा मुझसे मेरा अग्नि ग्रंथ छीनना चाहती थी, पर मैं ये ग्रंथ इसके सच्चे वारिस को ही दूंगा। यही वजह है कि हम दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तभी अचानक थामा का पीछा करती रहस्यमय योद्धा ने उस पर तीर से वार कर दिया और ग्रंथ थामा के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वेदा ने मौका पाते ही ब्रह्मपुरी राज्य का रक्षा कवच एक्टिवेट कर दिया और